हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 को। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। वैसे ये इसमें लिखा होता है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं और जब क्वेश्चन आते हैं इसमें तो 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 नंबर में और क्वेश्चन नहीं आते इसके। तो ये जो इस एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा verify that the number given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. ठीक है, ये अगर एक्सरसाइज 2.2 की है उसमें तो देखा होगा, उसमें क्या था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और उसके 2 जीरोस हमें दिए होते थे। ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक बार उसे याद कर लेते हैं। जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, जैसे हमने लिया 2x² + 5x + 6, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जो ज़ीरोज़ निकलते थे, ठीक है, हम उन्हें क्या मानते थे, अल्फ़ा और बीटा। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा वैसा ही है जैसा हम उसमें करते थे। ठीक है, अब जैसे उसमें था हमारा अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू क्या था हमारा -b/a, और अल्फ़ा × बीटा हमारा क्या था c/a। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ इसके रूट्स कितने निकलेंगे, पावर कितनी है, 3, तो जो इसके रूट्स निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ज़ीरोज़ जो निकलेंगे, तो इसके जो ज़ीरोज़ 3 निकलेंगे तो वो हमारे कौन कौन से होंगे, ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इसके जब 3 ज़ीरोज़ हैं तो इसके लिए फॉर्मूला भी अलग ही अप्लाई होगा। वो क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल टू -b/a। दूसरा अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, c/a। और अल्फ़ा × बीटा × गामा क्या होगा, d/a। क्लियर? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax² + bx² + cx + d की फॉर्म में है, और इसके फॉर्मूले हमारे ये हैं। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, -b/a। अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू d/a। ठीक है, हमें मिल गया जैसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था। अब हम इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा 2x³ + x² - 5x + 2, और इसके जो ज़ीरोज़ दे रखे हैं 1/2, 1 एंड -2। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा। 2x³ + x² - 5x + 2, और ये किस फॉर्म में है हमारा, ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें इसके जो 3 रूट्स हैं, ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, और ये अल्फ़ा बीटा गामा है वेयर अल्फ़ा इक्वल टू कितना है हमारा 1/2, बीटा इक्वल टू क्या है 1, और गामा इक्वल टू क्या है -2। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था कि हमारे पास जो इक्वेशन होती थी हम उसके ज़ीरोज़ निकालते थे और उसके बाद फिर फॉर्मूले में पुट करके चेक कर लेते थे, वेरीफाई कर लेते थे। अब क्या है, इधर ऑलरेडी हमें क्या दे रखे हैं, ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल के या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन में रखें सबसे पहले, क्योंकि ये इक्वेशन हम किसके इक्वल मानते हैं, fx के इक्वल,
2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या रखते हैं, अल्फ़ा की 1/2 चेक कर लेते हैं कि ये इसका रूट है या नहीं है, जीरोस है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 एंड प्लस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो गया 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम लेते हैं इन सब का, तो एलसीएम कितना आएगा 4। ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 माइनस 10 और प्लस ये क्या हो गया 8। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10 माइनस 10/4, ये हो गया हमारा 0। और जैसे ही हमने 1/2 रखा इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। तो जीरोस तो है ही इसका। हमारी फैक्टर की कंडीशन क्या होती है कि अगर वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर 0 आता है, इट मीन्स वो जो संख्या है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो यहाँ 0 आ गया हमारा आंसर, तो ये इसका 0 है। इसी तरीके से हम इसी इक्वेशन में दूसरी रखेंगे। दूसरा क्या है हमारा प्लस का 1। चलो अब प्लस का 1 लिखते हैं इधर। ये रखा हमने 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 और 1 3, 3 और 2 5 माइनस 5 कितना आ गया ये 0, यानी 1 भी क्या है इसका एक जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से क्या करेंगे, इधर क्या रखेंगे हम अब माइनस का 2। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 एंड प्लस 2। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 का क्यूब कितना होगा माइनस का 8, ये क्या हो गया प्लस का 4, ये माइनस माइनस प्लस का 10 एंड प्लस का 2। ये हो गया माइनस का 16 और प्लस का 16, ये क्या आ गया 0। यानी तीनों ही जो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों की ही वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल में हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके जो ज़ीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, क्योंकि वेरीफाई बोला है हमसे। ये इस तरीके से इसे करना है, करके दिखाना है कि ये इसके ज़ीरोस हैं या नहीं है। अब उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए अभी हमने जो फॉर्मूले लिखे थे वही अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा कितना है हमारे पास 1/2, बीटा कितना है 1 एंड गामा कितना है माइनस का 2। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2, ये हो गया 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1/2। और फॉर्मूले से अगर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b/a। अब माइनस का b/a चेक करेंगे हम, तो b क्या है इसमें 1, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दें, और a कितना है हमारा 2, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा करेंगे तब क्या होगा, ये हो गया 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 एंड प्लस गामा यानी माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा ये 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा माइनस का 1। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा 1/2 माइनस का 3/1 यानी 2
1 माइनस ये कितना हो गया 6, यानी माइनस का 5/2। अब फॉर्मूले में रखकर देखते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है C/A। C/A रखें तो C क्या है इसमें हमारा माइनस का 5 और A कितना है 2। देखो इसमें रखने पर भी हमारी वैल्यू क्या आई इसकी -5/2, और इस फॉर्मूले में रखने पर भी हमारी वैल्यू क्या आई माइनस का 5/2। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, थर्ड जो क्या है हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, तो ये क्या हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया माइनस का 1। और फॉर्मूला इसका क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस का D/A। तो D क्या है इसमें हमारा 2 और माइनस का D है इसलिए माइनस का 2/2। इसका भी आंसर कितना हो गया -1। तो सिंपल है, वहाँ पर जो एक्सरसाइज 2.2 थी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना था, और यहाँ क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हो गए अल्फ़ा बीटा गामा, वहाँ क्या थे अल्फ़ा और बीटा। इसी तरीके से इसका जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, और इसके जो ज़ीरोज़ दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 2, 1, 1। ठीक है, तो लिख लें हम ये किस फॉर्म में है हमारा पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में है। और यहाँ पर हम लिख लें a कितना मिला हुआ है हमें 1, b कितना मिला हुआ है माइनस का 4, c कितना मिला हुआ है 5 और d कितना मिला हुआ है माइनस का 2। ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अब फिर से हम क्या करें, इसको देखें ये ज़ीरोज़ है या नहीं है उसके। तो f(x) इक्वल टू क्या रखना है हमें, ये पॉलिनोमियल लिखना है 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू क्या रखी 2 रखी, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो गया 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड माइनस 2। 10 और 18 और माइनस का 16 और माइनस का 2 माइनस का 18 कितना हो गया 0 हो गया। ये तो इसका पॉलिनोमियल का 0 है 2। उसके बाद दोबारा से हम क्या रखते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, अब 1 रखेंगे तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस ये हो गया 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। तो ये हो गया 1 माइनस 4 प्लस 5 और माइनस का 2। 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 और माइनस का 4 और माइनस का 2 6, यानी ये भी कितना हो गया हमारा 0। इसी तरीके से दोबारा 1 रखते हैं क्योंकि तीसरा जो गामा है हमारा 0 वो भी कितना है 1, तो आंसर तो यही आएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 यानी 0। चलो ये तीनों तो हो गए हमारे ज़ीरोज़। अब इसको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 4। और अगर हम जो इसका b/a रख कर देखें माइनस का b/a, तो ये माइनस का b/a रखें हम, तो ये कितना हो जाएगा b कितना है इसमें हमारा -4 और माइनस है इसके साथ माइनस b के साथ अपॉन a कितना है 1, कितना आया प्लस का 4, दोनों से सेम आया। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू,
ये हो गया 2 × 1 प्लस 1 × 1 और प्लस 1 × 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1 3 और 3 और 2 कितना हो गया 5। और वैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है C/A, और अगर C/A रखें तो C की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और A की वैल्यू कितनी है 1, कितना आया 5, इससे भी 5 आया। इसी तरीके से अल्फ़ा × बीटा × गामा, वो कितना हो, कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 × 1 × 1, ये कितना हो गया हमारा 2। और वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस का D/A, माइनस का D/A यानी D की वैल्यू कितनी है -2। चलो माइनस इसमें है आगे और 1, तो क्या आ गया प्लस का 2। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, कि हमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। जीरोज से निकाला तब भी वही वैल्यू आई और कॉफिशिएंट से हमने निकाला तब भी वही वैल्यू आई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट।